हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैपेसिटेंस। ओके। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेहतर समझ आपको हो गई है अगर आपने लास्ट क्लासेस कंटिन्यूसली देखे हैं। ठीक है। हर एक अब जो भी यूज होगी चीज उसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल का आपको यूज देखने को मिलेगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज से नया चैप्टर कह लो आप, कैपेसिटेंस। ओके। तो कैपेसिटेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो कैपेसिटेंस क्या है, क्या है कैपेसिटेंस। तो अगर इन जनरली मैं आपसे कहूं कि सर सपोज मेरे पास ये कोई एक बीकर टाइप है। ओके। और इस बीकर में अगर मैं वाटर डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, वाटर। ध्यान से समझना, अगर मैंने इसमें वाटर डाला तो डेफिनेटली सर इनिशियली लेवल कुछ ये होगा, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होके ये होगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ओके। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात कहूँ कि वाटर डालने से इस बीकर का, इस जो भी मैंने ये चीज़ ली है, इसका जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इनहेंस हो रहा। तो लेवल जो है, जो लेवल है, बेसिकली उस लेवल को हम किससे शो कराएंगे, पोटेंशियल से। किससे, पोटेंशियल से। और सर ये जो मैंने वाटर लिया है, मैंने क्या लिया है, वाटर। तो वाटर को अगर मैं डिनोट करूंगा तो किससे डिनोट करूंगा, चार्ज से। किससे डिनोट करूंगा, चार्ज से। तो आप कहोगे सर हर एक कंडक्टर की आप कह लो एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है ना, टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज। इतनी सी बात है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो आप कहोगे सर ये लेवल भी इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं। तो अगर चार्ज इंक्रीज तो पोटेंशियल दैट इज लेवल इंक्रीज, तो मैं सीधा कह दूं क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, होगा कि नहीं। क्योंकि अगर क्यू इंक्रीज हो रहा तो ये लेवल भी इंक्रीज हो रहा, और अगर क्यू डिक्रीज हो रहा तो डेफिनेटली ये पोटेंशियल का लेवल भी डिक्रीज हो रहा, ये लेवल भी डिक्रीज हो रहा। तो सबसे पहले तो प्रोपोर्शनलिटी मुझे मिली। अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को मैंने रिमूव किया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा और उसको क्या लिखूंगा, सी, और साथ में क्या, वी। वेयर सी इज अ कांस्टेंट, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस। अगर मैं सी की बात करूं आपसे तो सी इज व्हाट, क्यू अपॉन वी। ओके, इज दिस क्लियर। तो इन जनरली आप कह सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो, या आप कहोगे डिफरेंस, या जो लेवल बड़ा है ड्यू टू चार्ज, वो रेशियो क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। अच्छा सर, पहले यूनिट की बात करें तो क्यू की यूनिट तो आपको पता है क्या होती है, कूलॉम। ओके। और सर पोटेंशियल आप कहोगे वोल्ट। ओके। तो कूलाम पर वोल्ट इज द यूनिट। अच्छा सर, डायमेंशन की बात करें तो देखो डायमेंशन क्यू और वी, ध्यान देना वी। तो सर आपने वी सिखाया था वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज, तो मैं वी को क्या डब्ल्यू अपॉन क्यू ना लिख दूं, तो सर दिस इज ऑल्सो कैपेसिटेंस। और क्यू का आपको पता है डायमेंशन ए टी होता है, और वर्क का आपको पता है क्या, एम एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ से एम माइनस वन एल माइनस टू टी, माइनस जाके ऊपर हो जाएगा टू, और ये प्लस वन था तो थ्री, और साथ में ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। ओके। अच्छा, इन जनरली जो कैपेसिटेंस का जो यूनिट निकल के आता है, या कह लो जैसे हम बोलते हैं वो क्या है, फेरड। क्या होता है, फेरड। जस्ट लाइक जैसे फोर्स को मैं न्यूटन से रिप्रेजेंट करता हूं ऐसा ही मैं, इन द सेम वे कैपेसिटेंस को हम जनरली फेरड में यूज करते हैं। अब इतना बड़ा कंडक्टर ही नहीं है कि सर हम उसका कैपेसिटेंस फेरड में मेजर कर पाए। इस वजह से हम जब भी लेंगे कैपेसिटी तो हम सर माइक्रो फेरड लेंगे। क्या लेंगे, माइक्रो फेरड। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है। तो स्टोर किसी कंडक्टर के थ्रू चार्ज को करना, ठीक है, वो क्या है,
उसकी कैपेसिटी। अच्छा आप एक मुझे बात बताओ, ध्यान देना, अगर ये बीकर है या एक कोई बॉल है तो क्या इसकी कैपेसिटी चेंज होगी? इसकी कैपेसिटी यार, मान लो इसमें हमने चार्ज ही नहीं दिया तो इसकी कैपेसिटी तो अभी भी सर 5 लीटर ही है ना, तो कैपेसिटी तो चेंज नहीं होगी। ओके। अच्छा अब आप मुझे बताओ, अगर मैं जनरली आपसे केवल इतनी सी बात पूछूं कि सर आपने बताया C इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ओके ठीक। अच्छा मान लो ये कंडक्टर है, हमने चार्ज धर दिया मतलब उसको दे दिया, तो चार्ज इसने सरफेस पर ले लिया, मतलब ग्रेजुअली इसका पोटेंशियल एनहेंस होने लगा। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि मुझे एक सिचुएशन ऐसी होगी ना जब सर ये मैक्सिमम भर जाएगा, मतलब ये चार्ज कंटेन करना बंद कर देगा, और हमको ध्यान देना, हमको कैपेसिटी अभी भी इसकी बढ़ानी है। क्या करनी है? बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे? आप कहोगे सर पोटेंशियल अगर डिक्रीज कर लिया जाए किसी तरीके से तो हम डेफिनेटली सी दैट इज कैपेसिटेंस को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, इन जनरल जैसे समझो आप, ये था क्यू चार्ज, इसकी रेडियस कितनी थी आर, तो पोटेंशियल डेफिनेटली इस पर कितना होगा वी, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ओके। अब मुझे सर सपोज करो मुझे इसका पोटेंशियल डिक्रीज करना, तो कैसे करेंगे सर? बगल में लो ये एक और चार्ज रख दो, इस चार्ज की वैल्यू आप माइनस क्यू कर दो, तो ये जो चार्ज है ये भी पोटेंशियल ड्रॉ करेगा विद माइनस साइन। तो अगर इस पोटेंशियल में माइनस साइन का पोटेंशियल कुछ ऐड होगा तो डेफिनेटली वी क्या हो जाएगा? वी डैश क्या हो जाएगा? लेस, किससे? पुराने वाले से। और अगर ये वी डैश लेस हुआ तो डेफिनेटली सी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक, यही हम देखेंगे अभी कैपेसिटर में। किसमें? कैपेसिटर में। कह क्यों रहा हूं ऐसा? क्योंकि सर आप तो कह रहे हो कि कंडक्टर जो है वो चार्ज को रिटेन करता, फिर क्या जरूरत पड़ गई कैपेसिटर की? आप कंडक्टर ही लेते और उसमें चार्ज को रिटेन करा लेते, यही तो है। तो सर इफिशियंट बनाने के लिए, क्या करने के लिए? इफिशियंट बनाने के लिए, जैसे मेरी आंखें तो नॉर्मल देख रहे हैं, फिर सर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का यूज क्यों किया गया? या सर जब हम चल रहे थे तो चलने में हमने 1 आवर में मान लो यहाँ से 5 किलोमीटर तक चले, लेकिन अगर उन्हीं पैरों का यूज विद द हेल्प ऑफ मशीन, सपोज करो सर साइकिल का यूज किया, तो वर्क उतना ही देके हमने आउटपुट ज़्यादा गेन किया। बस उसी के लिए हम यूज करते हैं किसका? कैपेसिटर का। ठीक है, कि चार्ज थोड़ा सा ना जाके बहुत ज़्यादा हम ले लें, ठीक है, स्टोर कर लें। ठीक। अच्छा अब इतनी सी बात आपको ये समझ में आई, अब थोड़ा सा आप ध्यान से मुझे देख के बताओ, इस फॉर्मूले में जिसको मैं बोल रहा हूँ सी, क्या बोल रहा हूँ? सी, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्या इसमें चार्ज है? बिल्कुल है, जो आप चार्ज दोगे वही लेवल बढ़ाएगा। क्या पोटेंशियल है? बिल्कुल है, पोटेंशियल इज द लेवल एंड क्यू इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर। ठीक। अच्छा अब इसी का यूज करके सर सबसे पहले तो सर आप एक आइसोलेटेड, ध्यान देना, आइसोलेटेड स्फीयर, ओके, ऑफ कह लो चार्ज। ठीक, इसके लिए कैपेसिटी निकालो कि कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटी होगी, अगर मैं उसको चार्ज क्यू देता हूं तो। ठीक। अच्छा स्फीयर के केस में सर एक तो था सर शेल जिस पर साइड सरफेस पर रेसाइड कर रहा था, और एक था सर स्फीयर जिस पर चार्ज पूरे वॉल्यूम पर था, बट ये कंडक्टर था तो अल्टीमेटली चार्ज कहां पर पहुंच रहा था? आप कहोगे सरफेस पर। ओके, इतनी सी बात थी और इसी के लिए निकालना है मुझे। ठीक, तो आप बताओ, अगर सर इस स्फीयर की रेडियस आर है, कितनी है? आर, तो आप कहोगे पोटेंशियल की वैल्यू आपने सिखाई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। सपोज क्यू इज द चार्ज ऑन द सेल और चार्ज ऑन द स्फीयर, ओके, तो क्यू एंड दिस इज आर होगा। अच्छा अब आप बताओगे कि C इज इक्वल टू क्यू,
दैट इज चार्ज ऑन दिस सेल और चार्ज ऑन दिस स्फीयर, और सर अपॉन वी, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू, अगेन दिस इज आर, क्यू टू क्यू कैंसिल हुआ और ये ऊपर गया तो क्या मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतनी सी बात समझ में आई। मतलब आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ चार्ज के केस में जो कैपेसिटी है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आती है। ओके, यहाँ से भी आप सिंपली समझ रहे होगे, इट्स कांस्टेंट वैल्यू। आर इनहेंस करोगे तो कैपेसिटी इनहेंस होगी, आर डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी। ठीक, अच्छा, अब इसी का यूज करके, ध्यान देना, इसी का यूज करके मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर पूरे अर्थ को ही एक कंडक्टर फॉर्म में माना जाए और उसकी अगर हम कैपेसिटी निकालें तो वो कैपेसिटी भी सर फुल्ली फैराड में नहीं आती है। किस में नहीं आती है? फैराड में नहीं आती। ठीक, तो चेक करके देखते हैं। जैसे सर C इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सपोज अर्थ की रेडियस स्मॉल आर है, कैपिटल आर ले लो, ठीक, अच्छा लगता है, लो ये, ओके, इतनी सी बात है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ C की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो सर आपने बताया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट whose value is 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एग्री। और आर, अर्थ रेडियस आपको पता है, याद करो ग्रेविटेशन, तो मैं यहाँ 6400 किलोमीटर को मीटर दैट इज 10 टू द पावर 3, और थोड़ा सा यहाँ 9 10 to the power 9 and again 1 2 3, so 6.4 is this, okay, and 10 to the power 6 is this। बोलो, इतनी सी बात। अच्छा, अब आप कम करो, इसको ऐसे लिख लो, ओके, और अप्रोक्सीमेट 63 लिख लो, इसको 90 लिख लो, और 10 टू द पावर 6 तो ये था 9 ऊपर जाके माइनस होगा, दिस इज सर 7 9 जा 63, 9 सॉरी 9 7 जा कर लो, ओके, 9 7 जा 9 10 जा, तो दिस विल बी 0.7 इंटू 10 टू द पावर कितना मिला यहाँ से -3, ओके, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हम शिफ्ट करते हैं किसको, वैल्यू को। तो देखो, इसको मैं एग्जैक्ट अगर लिखूं तो वैसे तो 700 इंटू 10 टू द पावर -6 कर दूं, एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ 64 लेता हूँ तो ये 711 इंटू 10 टू द पावर -6 आता है। और ये सच किस में चल रहा था, फैराड, ये भी किस में था, फैराड। तो क्या सर इसको मैं माइक्रो यूज ना कर लूँ? तो आप कहोगे अगर अर्थ को एज ए कंडक्टर ट्रीट किया और उसकी कैपेसिटी निकाली तो वो कैपेसिटी भी माइक्रो फैराड में आ रही थी, और वो कितनी आ रही थी, 711 माइक्रो फैराड। ठीक है, इस वजह से अगर मैं कंडक्टर लूँगा और कैपेसिटी निकालूंगा तो उनकी कैपेसिटी माइक्रो फैराड में आएगी। ओके, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप सी का बेसिक इंटरप्रिटेशन समझ गए, ठीक, तो देखो बोर्ड के ही ये मैं आपको 2 क्वेश्चन सीधा सीधा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है पोटेंशियल बेस्ड और सेकंड है कैपेसिटेंस बेस्ड। ठीक, देखो ध्यान से देखना सर, वी हैव 27 ड्रॉप, ओके, कंबाइंड हुई, ठीक है। आफ्टर कंबाइनिंग, ओके, केवल एक ड्रॉप मिली मुझे, कितनी ड्रॉप मिली, 1 ड्रॉप, ओके, ध्यान देना, ठीक। अच्छा, 27 ड्रॉप जो थी वो आइडेंटिकल थी, क्या थी, आइडेंटिकल, और ईच ड्रॉप कंटेन सर क्यू चार्ज, ओके, इतनी सी बात थी। अच्छा, तो यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट द बिग ड्रॉप, ओके, एंड पोटेंशियल एट द 1 स्मॉल ड्रॉप, इसकी वैल्यू बतानी, ओके।
और सर ये 3 मार्क्स का था, और थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो सी बिग, सर बड़ी भी जो ड्रॉप होगी उसका कैपेसिटेंस, और ये कैपेसिटेंस स्मॉल का, इसकी भी आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक, बोथ द क्वेश्चन आर पी वाई क्यू। ठीक है, अच्छा कैसे करें, कैसे करें आप कहोगे, देखते हैं सर। सर सपोज ये बिग ड्रॉप थी और ये स्मॉल ड्रॉप थी। सपोज सर बिग ड्रॉप की रेडियस बड़ी होगी और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस छोटी होगी। अच्छा, स्मॉल ड्रॉप पर आप क्या कह रहे हो, चार्ज कितना है Q, और चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो बिग ड्रॉप इज basically formed with the help of 27 small drop और each small drop contain small q charge, तो big drop पर total charge will be 27 q। ओके, अच्छा अब पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर लो। कंडक्टिंग है तो चार्ज हमेशा कहाँ होगा, सरफेस पर, और सरफेस या इनसाइड पर पोटेंशियल सेम होता। तो सर अगर मैं वी बिग फाइंड करना चाहूँ तो वी बिग दैट विल बी, okay, charge on the big drop how much, 27, and this is q upon sir capital R, and v is small, that will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, sir small पर small charge q and this is R। सर कंपैरिजन करेंगे तभी तो v big और v small आएगा, कटिंग दिस एंड q to q। ओके, नाउ ध्यान से समझना, 27 by r is this and small r and this is 1। ओके, नाउ सर वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन r एंड r होगा। तो आप कहोगे, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक, तो मैंने कहा था शेप ऑफ द ड्रॉप इज बेसिकली स्फीयर, और स्फीयर में क्या है, वॉल्यूम। तो आप कहोगे बिग ड्रॉप के लिए जो वॉल्यूम है, ओके सीधा लिखो, बिग ड्रॉप के लिए वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये 27 ड्रॉपलेट से मिलके बनी है, दैट इज 27। स्मॉल ड्रॉप के लिए 4/3 पाई स्मॉल। ओके, विजिबल है, ठीक है सर। इससे आप इसको हटाओ, देखो वॉल्यूम बोथ आर द सेम ना, 27 के लिए और 1, सर आर क्यूब जस्ट इक्वल टू 27 स्मॉल आर क्यूब, आर विल बी सर क्यूब रूट लोगे तो दिस इज 3r। अब यहाँ पुट कर दो, तो हम पुट करेंगे तो 27 अपॉन 1 r, ध्यान दो यहाँ r अपॉन r, दिस विल बी 1/3। बोलो r अपॉन r, दिस विल बी 1/3, 3 9 जा 7। तो कहोगे सर v बिग पोटेंशियल जस्ट इक्वल टू 9 टाइम्स v इज स्मॉल। ओके, या कह सकते हो v स्मॉल जो है उसका पोटेंशियल 1/9 है, किसके, पोटेंशियल एट बिग ड्रॉप के। खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं। सर यहीं 27 64 कर दूं तो भी क्वेश्चन है ना, हटाओ सर n ड्रॉप कर दूं तब भी क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं हम कैपेसिटेंस के रेशियो की। तो 27 मर्ज होगी, कितनी ड्रॉप बन रही थी, 1 ड्रॉप। अब आप कहोगे सर C बिग अपॉन C स्मॉल। बोलो, ड्रॉप स्फेरिकल शेप में है, और स्फेरिकल शेप में मैंने अभी समझाया आइडेंटिकल, अगर कोई एक आइसोलेटेड चार्ज है तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो बिग के लिए रेडियस कैपिटल R है, तो यहाँ पुट करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ओके, स्मॉल के लिए हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सपोज दिस इज स्मॉल ब्लॉक ड्रॉप, दिस इज R। कैंसिल करो, R और R का रेशियो अभी निकल आया था ना, 27 का वॉल्यूम 27 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, और बिग का 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कैंसिल करोगे तो R क्यूब जस्ट इक्वल टू 27 R क्यूब
एंड आर इज जस्ट इक्वल टू 3r, बस पुट कर दो r इज इक्वल टू 3r अपॉन r, r to r विल बी कैंसिल, तो c बिग अपॉन c स्मॉल दैट इज इक्वल टू हाउ मच, खत्म। ओके, तो आई होप क्वेश्चन आप ड्रॉप से रिलेटेड सीख गए। ये आइसोलेटेड स्फेयर की वजह से सी था, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, जो आपने बताया था यूज किसका, कैपेसिटर का, ठीक है। किसका यूज, कैपेसिटर। तो व्हाट इज कैपेसिटर, एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज, ठीक है। अच्छा, करा क्यों रहे हैं सर, आप कंडक्टर ले लो, समझो। देखो, मैंने आपसे कहा सर सपोज ये मेरे पास एक शीट है, प्लेट है, ओके, और प्लेट को मैंने किसी बॉडी के थ्रू, सोर्स के थ्रू चार्ज कर दिया, चार्ज किया तो लो सर ये आ गया चार्ज, ओके, चार्ज कितना था सर, कितना था, इतनी सी बात है। तो आप कहोगे सर पोटेंशियल भी होगा, ठीक है भाई, पोटेंशियल भी है। आपने क्या सिखाया अभी सर, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, फुल 100% मैंने इसे चार्ज दे दिया, और मैं कह रहा हूं अब इसकी कैपेसिटी एनहेंस करने का कोई जरिया है, क्योंकि अगर ये कंडक्टर होता तो मैं केवल चार्ज कर देता इसको, काम खत्म। बट मैं कह रहा हूं इस कैपेसिटी को बढ़ाना है, चार्ज को रिजाइड करने की जो कैपेसिटी है उसको इनहेंस करना है। आप कहोगे ये तो आपने 100% भर दिया, तो क्या आप पोटेंशियल को इनहेंस डिक्रीज कर सकते हो, उसी के लिए तो हम यूज करते हैं किसका, एक एनदर प्लेट का। तो लो सर बिल्कुल आइडेंटिकल एक ऐसी प्लेट ले ली, और ये प्लेट कुछ ऐसी थी कि कंडक्टिंग थी, बट इस पर चार्ज नहीं था, ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में मैंने इंडक्शन नाम की एक प्रॉपर्टी, एक वर्ड यूज किया था, तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली इस पर बिल्कुल सिमिलर माइनस 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 माइनस, क्या ये चार्ज नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर ये प्लस क्यू था तो डेफिनेटली ये बिल्कुल इक्वल माइनस क्यू आएगा, और अगर ये माइनस क्यू है तो इस सरफेस पर बिल्कुल जस्ट 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 क्या आएगा, प्लस आएगा, लो ये प्लस आएगा। तो सर इससे इफेक्ट क्या पड़ा, अगर आप कह रहे हो पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए क्यू का हमने इसके साथ, ध्यान देना, ये चार्ज इस चार्ज के पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, लेकिन ये चार्ज भी पॉजिटिव है ना, तो ध्यान से देखो, ये लेस करेगा पोटेंशियल और ये ये इंक्रीज कर देगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली तो यहां पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो हम करेंगे क्या सर, बेस्ट मेथड होता है क्या, ग्राउंडिंग या अर्थिंग, ओके। अगर मैंने ग्राउंड किया तो देखो सारा का सारा चार्ज यहाँ पहुँच गया, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0। फिर आपने कहा सर ये भी तो पहुँच जाएगा, नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से क्या कहेगा भैया, इन दिस डायरेक्शन आप क्या हो, अट्रैक्ट हो, तो यहाँ से ये चार्ज पहुँच गया, तो अल्टीमेटली माइनस चार्ज ही बचा इस प्लेट पर, और जो माइनस चार्ज इस कैपेसिटेंस में पोटेंशियल को डिक्रीज करने की वजह से सी को क्या कर देगा, इंक्रीज, खत्म। यही तो मुझे चाहिए था, ठीक। अच्छा, अब ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, अगर ये डिस्टेंस बीच की डी है बिटवीन द प्लेट्स, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल, क्या बोलते हैं, पैरेलल, और फिर पैरेलल और क्या है, प्लेट, और फिर क्या है, कैपेसिटर, ओके, ठीक है। तो आप समझ गए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या, ठीक। यूज इसमें सबसे ज्यादा किस प्लेट का है, फर्स्ट का। एनदर प्लेट क्या होती है, कंडक्टिंग बट अनचार्ज्ड, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, इस प्लेट पर क्या आता है, चार्ज, और इसके जस्ट बगल में जो सरफेस है उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, अर्थ से, और अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0, तो इसको तो न्यूट्रलाइज करता है, बट ये माइनस चार्ज इस चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इधर नहीं आ पाता।
अल्टीमेटली पोटेंशियल डिक्रीज होता है इस सरफेस पर, दैट्स वाई सी इंक्रीज होता है। ठीक, अच्छा ये तो बात हो गई प्रोसेस की। ठीक, अच्छा प्रिंसिपल आप क्या लिखोगे इसमें? चार्ज्ड के बगल में अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड पर अल्टीमेटली चार्ज जनरेट हुआ, सेकंड चार्ज ग्राउंडेड था, इस चार्ज ने पोटेंशियल को कम किया, दैट्स वाई सी को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल। अच्छा अब कैपेसिटर की सर कैपेसिटी होगी तो हमें प्रूव करना है दिस कैपेसिटी इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी व्हेन एयर इज इन बिटवीन द प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के बीच में अगर एयर है तो कैपेसिटी क्या निकलेगी? सी। अच्छा सर फुल प्लेट के बिटवीन में मैं कोई एक मटेरियल भर दूं डाइलेक्ट्रिक, तो जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, और कोई जरूरी नहीं है कि पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दूं सर, थोड़े से स्पेस में भर दूं, मतलब कुछ ये है। ओके, डिस्टेंस यहाँ कितनी है? डी, और इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है? इस स्ट्रिप की। ठीक है, तो इसके लिए भी सी निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का डेरिवेशन आता है, तो पहले इसको शो करते हैं। ठीक, कैसे लें? कैसे लें आप कहोगे, ट्राई करते हैं। देखो ध्यान देना, लो सर फर्स्ट प्लेट, लो सर सेकंड प्लेट, किसी सोर्स से चार्ज इस पर दिया कितना? प्लस, अल्टीमेटली इंडक्शन से इस पर कितना आया? माइनस, अगेन इस पर कितना? प्लस, इसको किससे ग्राउंडेड कर दिया? अरे ग्राउंडेड मतलब होता ही है अर्थ से कनेक्ट किया। ठीक है, चार्ज इस पर प्लस क्यू, अगेन चार्ज ऑन दिस इज माइनस क्यू, वी हैव टू प्रूव सी दैट इज कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी व्हेन देयर इज ओनली एयर। ओके, और वैक्यूम। क्या करें बताओ, कैसे करें इसको? हर एक पॉइंट में, हर एक टॉपिक में जब भी मैं सी फाइंड करूंगा तो सर ई, सी का रास्ता ई से जाएगा, ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद हम पहुंचेंगे कहां पर? वी पर, और वी जब फाइंड हो जाएगा तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी का यूज करके अल्टीमेटली हम सी फाइंड कर लेंगे। ठीक, कैसे? जब इसमें देखो, ठीक सर आपने थोड़ा सा ये बताया था, क्या बताया था? आपने बताया था कि वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज दिस इज डेल्टा वी, इतना बताया था। अच्छा और थोड़ा सा आप याद करो तो डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल चेंज जो था वो बिल्कुल ई के इक्वल था, वी इक्वल टू ई डी था। ठीक, तो क्या, ध्यान देना, क्या मैं इस सिस्टम का किसी भी पॉइंट यहाँ यहाँ क्या ई निकाल पाऊंगा? ई, क्योंकि आप ही गए तो ई निकालो, फिर वी और फिर सी, तो ई। सपोज ये इस पॉइंट पर क्यू चार्ज इस ए पॉइंट के चार्ज को इन दिस डायरेक्शन रिपेल करेगा, और आप कहोगे सरफेस की वजह से आपने समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्यों ले रहे हो 2? क्योंकि सर डिस्टेंस माइन्यूट है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो इंडक्शन में सिंगल सीट ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक, नॉट डबल सीट। ठीक है, अब सिग्मा इज व्हाट? क्यू अपॉन ए, और दिस इज 2 और एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो, ड्यू टू दिस चार्ज E in this direction and this due to minus this charge E2 in this direction। अरे अट्रैक्ट करेगा ना, तो आप कहोगे E final will be, E resultant will be E1 in this direction and E2 in this direction। E1 is Q upon 2A epsilon naught plus Q upon 2A epsilon naught। सर प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे? E इज अ वेक्टर, और वेक्टर में प्लस माइनस नहीं लेते। चलो ठीक है, तो 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट
बोलो, ये हट गया, तो बताओ कितना आ गया, क्यू ए आप एप्सिलॉन, इतना आया। दिस इज व्हाट रिजल्टेंट ई बिटवीन द प्लेट्स। बोलो, अब आप यूज कर लो, क्या आप कहोगे V इज इक्वल टू ई टी। बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली चीज, तो आप कहोगे वी हैव टू फाइंड V, तो E बिटवीन द प्लेट्स मैंने निकाल दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हमेशा सर D, तो यहाँ कितना लिख दिया D। दिस इज व्हाट पोटेंशियल, तो आप कहोगे अब आसान है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो दिस विल बी Q एंड वैल्यू ऑफ V इज एप्सिलॉन नॉट A। लो, Q is the charge, V की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A एंड दिस इज D। Q टू 2 कैंसिल, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट अपर साइड पहुंच गया और ये D। दिस इज व्हाट कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज ओनली एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, रट लेना, 3 मार्क्स का कंफर्म है। ठीक, अच्छा, इतनी बात, तो सर हम थोड़ा आगे बढ़ गए। अच्छा, जब ये मुझे मिल गया कि सर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है कैपेसिटर, अब सीधा मैं इसे बना रहा हूँ बस, इसमें अभी एयर था, अगर मैंने फुल्ली डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट का फ्रेंड है, सीधा जो कैपेसिटी है मान लो C डैश, दैट विल बी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, मतलब अगर फुल्ली डाइलेक्ट्रिक है तो ये, और एयर है तो ये, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, C डैश इज जस्ट इक्वल टू K टाइम्स C। बोलो, इतनी सी बात आई, ठीक। अच्छा, अब जो मैं प्रूफ कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में सर फुल्ली डाइलेक्ट्रिक ना इंसर्ट करके मैंने पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट कर दिया, हुज थिकनेस इज D एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D। ओके, इसके लिए मुझे जो कैपेसिटेंस निकालना है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके, इतनी सी बात हमें प्रूफ करनी है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, कैसे करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर अभी पहली बार तो पढ़ ही रहे हैं कुछ, बाकी तो जो युद्ध पे जाएंगे 15 जुलाई को उन्होंने तो बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, इसीलिए बैक लग गई। ठीक, देखो ऐसा समझो, क्या है, अभी कुछ नहीं सर, सरफेस फर्स्ट प्लेट को चार्ज, ठीक, सेकंड प्लेट को चार्ज, और देखो ये ग्राउंडेड कर रहा हूं मतलब वो पूरा प्लस खींच लिया। ओके, सीधी सी बात। अच्छा, इस पर चार्ज प्लस क्यू, अगेन चार्ज ऑन द सेकंड प्लेट माइनस क्यू, डाइलेक्ट्रिक कलर चेंज करो अच्छा लगे, लो ये। ओके, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कितना है के, थिकनेस कितनी है डी, होल डिस्टेंस कितनी है डी, इतनी सी बात है। तो आप एक काम कर लो, इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान देना, ठीक, आपकी सुविधा के लिए। आगे जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डीप में जाएंगे तब समझेंगे कि यहाँ चार्ज कुछ और होता। अभी के लिए दिस इज प्लस क्यू और दिस विल बी माइनस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, इंडक्शन से दिस विल बी प्लस क्यू अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ ये कैपेसिटर मिक्सचर है ना, अगर मैं ईयर को अलग और डाइलेक्ट्रिक इस स्लैब को अलग निकाल दूं तो सर आप कुछ ऐसे लेंगे। ओके,
बिटवीन द एयर, तो दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू, और सॉरी दिस इज एयर, ओके। अच्छा, हाउ मच डिस्टेंस एयर, तो होल डिस्टेंस इज डी, थिकनेस टी ये ले गया, तो बताओ ये डिस्टेंस डी माइनस टी नहीं हुई, हुई, प्लस सर ये स्ट्रिप ले लो, स्ट्रिप लो, ये ले ली स्ट्रिप, ओके। चलो लो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और थिकनेस इसकी कितनी थी सर, डी, बोलो इतनी सी बात। और सर हाइपोथेटिकली प्लस, तो ये माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस, बस। अब क्या प्रोसेस करते हैं सर, हमेशा सबसे पहले ई फाइंड करते हैं, ई के बाद वी फाइंड करते हैं, और सी इज इक्वल टू क्यू वाई वी यूज करके सी की वैल्यू पता कर लेते हैं, ठीक। अच्छा अब बताओ मुझे, समझ में आया इतना, तो देख के मुझे बताओ, इसको ध्यान देना, इसको ई आप निकाल लोगे सर, कोई भी पॉइंट मान लो, ड्यू टू दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन, ड्यू टू दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन, E1 एंड E विल बी, फटाफट लिख रहा हूं, E1 प्लस E2, ओके। E1 ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी सिखाया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, समझाया था, सिग्मा तो यहाँ नहीं है, तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट लिखा यहाँ, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज फर्स्ट, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट दिस इज सेकंड, 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, 2 2 2 कैंसिल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E आया। अच्छा V निकाल लो, V इज व्हाट, पोटेंशियल फॉर दिस सिस्टम, सपोज V1, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू डी, E इज व्हाट, एंड डिस्टेंस इज हाउ मच, D माइनस डी, एग्री। चलो V बनाया, अब इधर आ जाओ, फॉर दिस समझना, देखो सर E ये 1 ले लो, E डैश ले लो फॉर दिस सिस्टम, एंड इसके लिए E डबल डैश ले लो, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, सेम है तो बिल्कुल यही आएगा हु बहु, ध्यान देना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ओके। बट डाइलेक्ट्रिक के केस में हम के की दोस्ती किससे कराते हैं, एप्सिलॉन से, बोलो इतनी सी बात है, दिख तो रहा ना, ठीक। तो के ऐसे लिख लो, E डबल डैश इज इक्वल टू, ध्यान दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए एंड दिस इज के, बोलो। तो इस सिस्टम की वजह से V2 विल बी E इंटू डी, यहाँ V इज इक्वल टू ई डी था ना, E डैश डी, यहाँ E डबल डैश और D, अब D की जगह यहाँ क्या है, T, तो मैंने लिखा पहले E2 की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की E प्लस, सॉरी प्लस नहीं, D इज हेयर, इतनी सी बात है, दिस इज व्हाट V2, ओके। इतना समझ में आया। अब मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है, इसको शॉर्ट कर रहा हूं, तो फाइनली आप कहोगे V फॉर द सिस्टम इज V1 प्लस V2, so V will be, V1 is Q upon epsilon naught A D minus T, okay, plus V2 is Q upon epsilon naught K A and this is T, ठीक। कुछ कॉमन आ रहा, बिल्कुल आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ओके। तो ध्यान से देखो, यहाँ D माइनस टी प्लस T अपॉन इतना आया, दिस इज व्हाट V, बोलो। अब फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज करोगे तो सर फॉर्मूला देता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q वो जो फर्स्ट प्लेट को दिया, ठीक। तो Q तो ये था, एंड अगेन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, दिस इज D माइनस T प्लस T अपॉन K,
Q to Q cancel, this will be epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. This is what C. देखो सिंपली मुझे मिल गया फॉर्मूला किसका, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब मैंने क्या यूज़ किया, स्ट्रिप पार्शियली इंसर्टेड की, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला मुझे कुछ ये मिला। ओके, इतनी सी बात है, इसको आप फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले ब्रेक किया एयर में और डाइलेक्ट्रिक में, another V1 पोटेंशियल फॉर दिस, V2 पोटेंशियल फॉर दिस, दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दिया बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। another C इज व्हाट, Q अपॉन V, Q इज व्हाट, जो चार्ज मैंने फर्स्ट प्लेट को दिया, दैट्स ऑल। ओके, इतनी सी बात थी, विद द हेल्प ऑफ ये प्रूफ हो गया। ठीक, अच्छा, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो जो C आया, ध्यान देना, जो C आया आपने वो किया प्रूफ क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। सर अगर फुल्ली इंसर्ट कर देते हम तो बताओ थिकनेस T इज जस्ट इक्वल टू D हो जाता, बोलो। तो अगर थिकनेस D इक्वल टू T होता तो एप्सिलॉन नॉट A D माइनस थिकनेस इज D प्लस T अपॉन K, ये तो गया। तो क्या K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T, T इज व्हाट, थिकनेस इज व्हाट D, तो यहाँ क्या हो जाता है D अपॉन, सॉरी K तो ऊपर चला गया ना, तो क्या आ जाता है D, देखो ये वही आया, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए। अब देखो मैं यहाँ एक ये लिख रहा हूँ PYQ और अनदर ये लिख रहा हूँ क्या, एक PYQ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए स्ट्रिप। ओके, फर्स्ट वन के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, सेकंड के लिए सर K2, थिकनेस फॉर द फर्स्ट स्टेप T1, थिकनेस फॉर द सेकंड स्टेप T2, और वो यहाँ वही चार्ज प्लस और ये माइनस। ओके, आपको बताना है कैपेसिटी फॉर दिस सिस्टम। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया लो, लो एक और स्टेप डाल दिया, बोलो K1, K2, K3, T1, T2, T3, whole distances D, this is charge plus Q, again and on this step minus Q। ठीक, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा आप समझो फॉर्मूला, आप ये जानते हो C इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ठीक, बस जहाँ थिकनेस हो वहाँ पे थिकनेस का ऐड कर देना, और जहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो वहाँ डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट का एडिशन, जैसे C अपॉन, सर यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट A तो ये प्लेट का एरिया था ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, D डिस्टेंस थी, नो प्रॉब्लम, बट थिकनेस यहाँ दो है, दैट इज T1 एंड T2, तो दिस इज T1 और दिस इज T2। अगेन सर थिकनेस फिर से आपको बताया T1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस T2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो गया क्या आपका आंसर। ठीक, इन द सेम वे यहाँ पर C विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, थिकनेस यहाँ कितनी है 3 है ना, तो T1, T2, T3, ओके, प्लस T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो क्या क्या आज हमने देखा, कैपेसिटेंस क्या है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कैसे इनहेंस होता है, ठीक है,
किसी आइसोलेटेड बॉडी का पोटेंशियल अगर मुझे डिक्रीज करना हो, व्हाट टाइप ऑफ मेथड वी हैव यूज, अगेन आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल और चार्ज के कारण सी फाइंड किया था 4πε0 आर। ओके, उसके बाद ड्रॉप बेस्ड क्वेश्चन में मैंने सी बिग और सी स्मॉल यूज कर लिया। सर पोटेंशियल बिग एंड पोटेंशियल स्मॉल यूज कर लिया, बोलो एनी प्रॉब्लम? ठीक। फिर सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कंसेप्ट है, उसकी कैपेसिटी जो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैसे आती है, पार्शली इंसर्टेड करते हैं तो जो C है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये कैसे आती है, यहाँ तक मैंने डिस्कस कर लिया। ओके, कल की क्लास में हम अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स देखेंगे। क्या देखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। क्योंकि पोटेंशियल बहुत डीप में चला गया हम लोग का, तो सर सीधी सी बात है ये आसान पड़ रहा होगा आपको अगर पढ़ रहे हैं रेगुलर तो कल हम देखेंगे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, फिर देखेंगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, और फिर देखेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ओके, ऑफ व्हाट, कैपेसिटर। ओके, जैसे अगर मैं कह दूं सर सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड अगेन दिस इज थर्ड, C1 C2 C3, तो ये ट्रेन के डिब्बे हैं, और ट्रेन के डिब्बे बताओ कैसे रहते हैं, सीरीज में। और अगर यही कैपेसिटर मैंने कुछ ऐसे, अगेन कुछ ऐसे, और अगेन कुछ ऐसे, C2 एंड दिस इज C3, तो बताओ ये क्या है? क्या ट्रेन के डिब्बे ऐसे होते हैं? ये प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म ऑलवेज बी इन द कैटेगरी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इन्हीं को अगर मैं ऐसे ऐसे और फिर देखो ऐसे और फिर ऐसे, तो अभी तो आप कहोगे सर ये सीरीज, सर ये सीरीज, और ये और ये पैरेलल। बट अगर मैं आपसे कह दूं ये और फिर कह दूं ये, फिर कह दूं ये, फिर ये और फिर ये, तो आप बता नहीं पाओगे कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। ठीक है, ऐसे आप ये समझना, सोचना और कल इसका आंसर बताना। ठीक है, लो एक ये ले लो, ठीक, बस ये बता दो आप सी है, तो ये सीरीज है कि पैरेलल है कि क्या है। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही, कल की क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, ध्यान से नोट्स बना लो, क्वेश्चन लगाओ।